दशा माता की कहानी। एक गांव में माँ और बेटा दोनों रहते थे। बेटा कुछ काम नहीं करता था। माँ बेटे से कहती, बेटा कुछ न कुछ तो काम किया करो, मैं थोड़े दिन बाद गुजर जाऊंगी तो खाने की व्यवस्था कैसे करोगे? पैसे नहीं कमाओगे तो क्या खाओगे? बेटा एक दिन गांव के सेठ जी के पास गया और उनसे कहने लगा, मुझे नौकरी दो। तो सेठ जी ने कहा, मेरे और तो कुछ काम नहीं है, घर में एक गाय और भैंस है, उनकी देख रेख किया करो, उसको चारा पानी डाला करो और बाहर घुमा के लाया करो। लड़का सेठ जी के वहाँ रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद होली का दूसरा दिन था। लड़का गाय और भैंस को जंगल में चराने के लिए लेकर गया। वहां पर एक नदी थी। नदी के किनारे बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो रही थी और दशा माता की कहानियां कह रही थी। दशा माता की कहानियों के साथ सूत के कच्चे धागे का एक डोरा बना के वो सब हाथ में लेके पूजा कर रही थी। लड़के ने पूछा, आज तुम ये क्या कर रही हो? औरतों ने उसे समझाया, अब हम 10 दिन दशा माता की कहानियाँ कहेंगे, सुनेंगे और धूप ध्यान करके हम दशा माता के नाम से एक बेल पहनेंगे। वो कच्चे सूत के धागे की होती हैं, वो 10 तार की होती हैं, वो हम 10वें दिन पहनेंगे धूप लगा के। लड़के ने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने उसे समझाया कि भगवती माता ही दशा माता का रूप है। 10 दिन हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उनका गुणगान गाते हैं तो हमारी धन दशा बहुत अच्छी रहती है। घर में अन्न धन भरा रहता है, न पुत्र को पुत्र मिलता है, कंवारे होते हैं, उनकी वर वधु की जोड़ी बनती है। माँ भगवती अन्न धन भंडार भरे रखती हैं और धन दशा अच्छी रखती हैं। ऐसे करने से हमारे घर में बहुत आनंद मंगल होता है। लड़के ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। औरतों ने उसे कहा, हमारे पास 10 ये घंटे बनाए हुए हैं और हम 9 औरतें ही हैं, एक तुम रख लो, तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारी माँ को देना और हम इसकी सब सामग्री देंगे, वो सामग्री तुम्हारी माँ को ले जाके देना। 10वें दिन इसको धूप में निकाल के गले में पहन लेना और माँ भगवती का ध्यान करते हुए तुम ये प्रसाद घर में रख देना और एकासन करके खाना खा लेना। ये सामग्री तुम्हारी माँ को ले जाके देना। लड़के ने ऐसे ही कहा, गठड़ी को उठाकर घर पे ले गया और माँ को कहा, माँ देख मैं क्या लेके आया, और माँ को सारी बात समझा दी। संध्या का टाइम था। माँ ने दीपक जला के डोरे को धूप में निकाल के वहां पर रख दिया और माँ भगवती की आराधना करने लगी। 2-4 दिन बीतने के बाद उसके घर पे एक बुढ़ी डोकरी का वेश करके वहां पर आई और द्वार पे कहने लगी, कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। उस लड़के की माँ बाहर आई, उस बुढ़िया को देखा और कहा, ठीक है, मैं अंदर से पानी लेके आती हूँ। उसकी माँ अंदर पानी लेने के लिए गई तो पीछे से वो बुढ़िया एक घड़ा रखकर चली गई। बाहर आने पर देखा तो बाहर कोई नहीं है। उसकी माँ आश्चर्य में पड़ गई, ओह ये घड़ा कौन रख के गया? ये घड़ा सोने का है, कोई देखेगा तो मेरे सर पे चोरी आएगी, अब मैं क्या करूं? घड़े को लेकर वो बाहर गई। बाहर उसका लड़का बैठा हुआ था। उसको बताया तो उसने कहा कि माँ तू क्यों डरती है, ये तो सब दशा माता की कृपा है। दोनों माँ बेटे आराम से रहने लगे। माँ दूसरे दिन नदी के किनारे स्नान करने के लिए गई। कपड़े बाहर रखकर
नदी के अंदर स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो उसके कपड़े जरी के हो गए, फटे थे जो अच्छे और नए वस्त्र हो गए। बाहर आने पर देखा, इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखा, लेकिन उसके वस्त्र नए होने पर उसने सोच लिया कि ये तो माँ भगवती की कृपा है, दशा माता की कृपा है। माँ अच्छे से कपड़े पहनकर बाहर आ गई। उस दिन दशा माता का दिन था, व्रत था। पूरे दिन माँ भूखी रही और शाम के समय माँ भगवती का ध्यान करके वो बेल थी उसको गले में पहन के धूप लगा के और माँ और बेटा दोनों खाना खाया और संध्या के समय दीपक करके माँ भगवती की आराधना करती हुई बुढ़िया और बेटा दोनों सो गया। रात के समय दशा माता उसके ऊपर कृपा की तो उसकी झोंपड़ी का महल बन गया और माँ और बेटे दोनों आराम से रहने लगे। इधर उधर बहुत सारी चर्चा हो गई कि अरे बुढ़िया का घर तो महल बन गया और बहुत सारा धन हो गया। ऐसे करते करते ये बात राजा तक पहुंच गई और राजा ने कहा कि ऐसे कैसे क्या हुआ जो हमें पता नहीं है। तो बुढ़िया और उस बेटे को बुलाया। बुढ़िया ने सारी बात बताई और ये कहानी सुनाते हुए कहा कि ये सब वो महिलाओं की कृपा है जो हमें दशा माता की बात बताई और हमने ये उनके कहने पर किया। ये सब दशा माता की कृपा है। तो राजा ने उस लड़के और बुढ़िया को बहुत सारा धन दिया और गांव में डिंडोरा पिटवाया कि भाई पूरे गांव वाले माँ भगवती का एकासन किया करो, माँ दशा माता का एकासन किया करो, सबके ऊपर धन दशा अच्छी बनी रहेगी। जय हो दशा माता। गणेश जी भगवान की कहानी। एक सास और एक बहू ही सा। सासू जी रोज घरे रहता और बहू पानी ले बाने जाती। बहू घरों आटो ले जाती और गांव का बाने एक शमशान हो वटे बेटन बाटी बनान सेकन लेन आई जाती। वटे एक गणेश जी को मंदिर हो। गणेश जी की पूजा करवा के लिए गांव का मनक सब वटे आता। कोई घी चढ़ाता, कोई गुड़ चढ़ाता, कोई प्रसाद चढ़ाता। तो घी गुड़ वटे पड़ो रहतो। वह बहु ही चतुर घी गुड़ ने मिक्स करन बाटी ने चौपड़ चूरमो बनान एक लाडू तो गणेश जी का चढ़ा देती। वटी बेटन खान घर आई जाती। बहू तो रोज रोज ऐसान करती। एक दिन कहो गणेश जी ने हंसनो आयो। गणेश जी ने हंसनो आयो जो गणेश जी तो दाता का बीच में आंगली दीदी और मुंडो बंद वे गयो। मुंडो बंद हो गयो न अब गणेश जी है जैसान का जैसान ही रह गया। बहू घर आ गई। दूसरा दिन राजा जी गणेश जी का दर्शन करवाने मंदिर में आया। मंदिर में आया तो गणेश जी की आंगली जो मुंडा का महीना दाता का बीच में आ रही। राजा साहब क्यों ओहो गणेश जी के दाता का बीच में अंगुलियां आ रही, अब कई करा के पूरा गांव में तेड़ो दरवायो कि भाई गणेश जी के दाता बीच में अंगुलियां आ गई जो भी निकाली ये गांव इनाम में देवा। यदि वासा कई गांव का मनक बटे पच गया। खूब बड़ा बड़ा मनक आया पण वह अंगुली न निकली। बेटा की बहू सासू जी ने क्यों कहे सासू जी ऐसी करो वो तेड़ो आपने झेल लो और या गणेश जी की आंगली है जो मैं निकाल दूं। सासू जी क्यों बड़ा बड़ा मनक आया जो तो हमू आंगली ना निकल रही न थारा मुँह अंगुली निकल जाए कहीं कि हाँ सासू जी आप ऐसी करो वो तेड़ो झेल लो। वासा सासू जी क्यों कि वाह भाई आप तो वो तेड़ो माने दे दो। मारी बहू की एरी के मैं निकाल दूँ तो आप माने तेड़ो देन जाओ परा। वासा बहू तो हाथ में लीधो धोवणो लंबो घूंघटो काढ़ो न पल्ला का नीचे धोवणा न ढाक न मंदिर में घी। पुजारी जी ने क्यों कि भाई मूर्ति का अड्डे पर्दो लगा दो कोई देखना न चाहे कि भाई दाता आंगली कशान निकले। यदि वासा अचानक की दो पर्दा ने खींचो और मूर्ति के ओढ़ कर काढ़ी। ओढ़ की दी न वह तो गणेश जी का हमें धोवणा न उबो की दो के देख गुड़ न घी जो थारा गडगड़ा खा रहा जो तो कहीं कोई ना और मैं खादो जो थारा न खट रहो जो देखन तू हंस्यो अन हंसन दाता का बच्चा आंगली दीदी आंगली देने मन का न भेड़ा कर काढ़िया
तो थाने कुत्ता बिल्ली चाट रहे झिका करता तो मैं छोकी न जो रोज थारे बाटी चौपड़न मैं खा रही तो थारे अतरोग भी न खटियो जो तू हंस रियो बेटो बेटो अब आंगली न काटे गन ठोकू एक ही धोवना की जतरे गणेशी न आयो हंसणो गणेशी को ई लुगई को कई भरोसो को न भाई आ तो ठोक भी देवे जदी वासा गणेशी की आंगली दाता बच्चू बाने निकली और वह बाने आई अन क्यों के देखो सा गणेशी की आंगली तो बाने निकल गई सब मनक अन राजा भेड़ा यान वाह बहू की तो वाह वही करवा लागी कि वाह बहू तू तो बहुत करामाती है के तू तो सतप है जो देख भगवान की आंगली बाने निकाल दीदी और राजा वाने एक गांव आको ही दीदो और धन माल दीदो और खूब आराम रेबा लग गया। हे गणेश जी महाराज वे बहु न टूटिए जैसा सबने टूट जो जय हो गणेश जी महाराज की जय। पूनम अमावस दो बहनों की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान खेती करता था। दोनों पति पत्नी और उसकी बेटी आराम से रह रहे थे। बेटी छोटी थी। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी बीमार हो गई और बीमारी में इलाज कराते कराते पत्नी गुजर गई। परिवार वाले, गांव वाले सभी कहते भाई तो दूसरी शादी कर ले, तेरे तो कुछ नहीं है, लेकिन इस बेटी का ध्यान कौन रखेगा। तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा इतनी सुंदर थी, चंचल थी और सुशील थी। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। सबके कहने से किसान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद पत्नी उस बेटी को भी अच्छा रखती थी। किसान खुश रहता था कि भाई चलो मेरी बेटी का ध्यान रखने वाली अच्छी माँ मिल गई है। लेकिन विधि का विधान है कि उसके भी थोड़े दिन के बाद एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी का नाम अमावस्या रखा और बेटी इतनी सुंदर व सुशील नहीं थी, लेकिन माँ अपनी खुद की बेटी होने के बाद वो पूर्णिमा से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। एक दिन क्या हुआ कि दोनों बहनें खेल रही थी तो वो बार बार में उसे टोका टोकी करती, पूर्णिमा तू ऐसे मत कर, पूर्णिमा तू ऐसे मत कर। तो भी पूर्णिमा माँ से बहुत प्यार करती थी और दोनों बहनें बहुत अच्छी रहती थी। थोड़े दिन बीतने के बाद किसान के एक लड़का हुआ। लड़के का नाम गोपाल रखा था। तीनों भाई बहन अच्छे रहने लगे। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी हो गई तो पिताजी को चिंता होने लगी कि दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। पिताजी दोनों के लिए वर ढूंढने के लिए निकले। माँ के मन में कपटाई थी। माँ पूर्णिमा के लिए इतना गरीब घर का लड़का पसंद किया और अमावस्या के लिए बहुत पैसे वाले का लड़का पसंद किया। वो धनवान सेठ कहलाते थे। पूर्णिमा का स्वभाव तो बहुत ही सरल था और भक्ति भाव करती थी, धार्मिक विचारों की थी, रोज भोलेनाथ की सेवा करती थी। और अमावस्या नेचर की बहुत ही घमंडी थी और बहुत ही लड़ाकू लड़की थी। एक दिन अमावस्या के घर में जगराता रखा था। पड़ोसिन आई और पूर्णिमा को कहने लगी, पूर्णिमा अमावस्या के घर में आज जगराता है, तू भी चलेगी क्या। पहले तो पूर्णिमा ने मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं आऊंगी, वो मेरी बहन है, लेकिन मुझे बुलाया नहीं, मैं बिना बुलाए नहीं जाऊंगी। पड़ोसिन ने उसे समझाया कि जगराता तो सभी के लिए होता है, वहाँ पे भजन कीर्तन होते हैं, हम तो अच्छे भजन कीर्तन करके वापस आ जाएंगे। पड़ोसिन के समझाने से पूर्णिमा तैयार हो गई और उसके घर पे चली गई। बहन अमावस्या जो पूर्णिमा को देखते ही इतनी चिढ़ गई
और उसे टोका टोकी करने लगी। क्या कैसी लड़की है तू, बिना बुलाए आ गई, तेरे को शर्म आनी चाहिए। मैंने तुझे नहीं बुलाया तो तू क्यों आई? चलो आ भी गई तो कोई बात नहीं, तू एक जगह बैठ जा, किसी से बोलना मत, किसी से बात करना मत। पूर्णिमा पूरी रात जगराता में बैठी रही और सवेरे होते ही उसके घर चली गई। घर पे आने के बाद वो बहुत टेंशन में थी, सुस्त हो गई थी। पति और सास ससुर को कहा कि मैं आज मेरे पियर जाके आती हूँ, कल वापस आ जाऊंगी। पूर्णिमा पियर जाने के लिए तैयार हो गई और पैदल ही चलने लगी। गांव के बाहर जाने के बाद वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। बुढ़िया ने कहा, बेटी मेरे सिर के अंदर बाल बहुत उलझे हुए हैं, तू इसे सही कर दे। पूर्णिमा तो बहुत ही सरल स्वभाव की थी। बूढ़ी माँ के बाल को सुलझा के चोटी बना के उसको अच्छी तरह से बिठा के चली गई। उसके बाद मंदिर के बाहर एक और बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, बेटी तू इस मंदिर के बाहर कितना कचरा हो रहा है, थोड़ा कचरे को तो साफ कर दे। पूर्णिमा ने कचरे को साफ कर दिया और बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लेके आगे चलने लगी। आगे गई तो गांव के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो पूर्णिमा को कहा, बेटी मेरे ऊपर मक्खियां भिन भिना रही हैं, मेरे पैर के ऊपर घाव पड़े हुए हैं, तू थोड़ा इससे साफ कर दे। पूर्णिमा वहां से थोड़ा जल लेके आई और बूढ़े व्यक्ति को स्नान करा के उसकी साड़ी को फाड़ के घाव के ऊपर पट्टी बांध दी और उसे अच्छी तरह से बिठा के आशीर्वाद लेके जाने लगी। आगे जाते जाते एक नदी आई। नदी को पार कर रही थी। नदी में से एक औरत बोली, अरे बेटी तू जा रही है, देख नदी के किनारे कितना कचरा पड़ा हुआ है, इसे थोड़ा साफ कर दे। वो तो सरल स्वभाव की थी। नदी के किनारे कचरे को इकट्ठा ढेर करके उसे जला दिया और आगे चलने लगी। पियर का गांव आ गया। घर पे गई, माँ भाभी भतीजा भतीजी सबसे मिली और संध्या होने के बाद उसने खाना पीना खाया और सो गई। सुबह होते ही माँ और भाभी से कहा, भाभी अब मैं मेरे ससुराल जाऊं? भाभी ने कहा, ठीक है जाओ। भाभी ने अच्छी साड़ी दी और उसे विदा किया। वापस आने लगी तभी नदी के किनारे गंगा मैया खड़ी थी। गंगा मैया ने कहा, बेटी तू कल आई वही है ना? उसने कहा, हाँ। अरे जा रही है तो थोड़ी सी रेत लेती जा। उसकी साड़ी की झोली में थोड़ा सा रेत लेके चली आई। आगे आते आते वही पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। वह शिवजी के रूप थे। उसने कहा, बेटी कल तू आई वही है ना? उसने कहा, हाँ। देख तू मुझे कल स्नान करा के मेरे ऊपर तेरी साड़ी की पट्टी लगाई है तो मेरे सारे घाव भर गए हैं। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी भस्मी लेती जा। वो भस्मी लेकर उसी झोली में डाल दी और आगे चल दी। आगे आई तो मंदिर के बाहर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। उसने कहा, बेटी तू कल आई वही है ना? उसने कहा, हाँ। वो माँ पार्वती का रूप थी। माँ ने कहा, बेटी तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये थोड़े से अंगारे लेती जा।
तो उसने 2-3 कोयले झोली में डालकर आगे चल दी। आगे आई, गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली थी। वो लक्ष्मी जी का रूप था। वो लक्ष्मी जी उसे कहा कि बेटी, तू कल आई वही है ना? उसने कहा हाँ। अरे, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये तुलसी का पेड़ है, इसकी थोड़ी सी मंजरी लेती जा। वो मंजरी को झोली में डालकर घर पर आ गई। घर पे आने के बाद वो सभी चीजों की एक पोटली बना दी और अंदर रख दी। नई साड़ी पहनी हुई थी, उस साड़ी को झटक कर समेट के बक्से में रख दी और सास ससुर से, बच्चे से बातें करके, पति से मिलके वो सो गई। सवेरे होने के बाद वो अपने घर की सफाई करने लगी और सफाई करते करते कचरे का ढेर हुआ। ढेर में हीरे जवाहरात हो गए, पोटली के अंदर माणक मोती हो गए और जेवर का ढेर लग गया। उसके पति ने कहा, पूर्णिमा, ये तुमने क्या किया? रात को ये सब कैसे हो गया? तो पूर्णिमा ने उसके पति को सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे अमावस्या के घर पे जगराता में गई और मुझे चिंता हुई, इसलिए मेरे पियर गई और रास्ते में जो मिले उसकी सारी बात बताई। ऐसे करते करते पूरे गांव में बात फैल गई कि ओहो, पूर्णिमा के घर में इतना धन हो गया है और उसकी झोंपड़ी के ऊपर तो महल बन गया है, ठाठी अलग हो गया है। ये बात अमावस्या को पता चली। अमावस्या पूर्णिमा के घर पे दौड़ी आई और उससे कहा, अरे पूर्णिमा, ये सब कैसे हो गया? पूर्णिमा तो भगवान की भक्त थी और सरल स्वभाव की थी, तो सारी बात अमावस्या को बता दी। अमावस्या को ये बात कहाँ खटने वाली थी। उसके तो पेट में बहुत दर्द होने लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो पूर्णिमा की खुशी देखी नहीं जा रही है। अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तू भी मुझसे झगड़ा कर और मैं रूस के पियर जाऊंगी और ऐसे मेरे भी धन चाहिए। पूर्णिमा ने कहा, मैं तो कभी किसी से झगड़ा किया नहीं, मैं कैसे तेरे से झगड़ा करूं? लेकिन उससे जबरदस्ती झगड़ा करवाया और पति को कहने लगी कि मैं भी पियर जा रही हूँ, कल वापस आऊंगी तब आ जाऊंगी। ऐसे कह के वो चली गई। गांव के बाहर एक बुढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने अमावस्या को कहा, बेटी, मेरे बाल बिखर रहे हैं, मेरे बाल को सही कर दे। वो तो घमंडी थी। वो कहा, तेरे बाल मैं सुलझाने के लिए बैठ जाऊं क्या? मैं तो पियर जा रही हूँ। आगे गई, मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने कहा, बेटी देख, मंदिर के बाहर कितना कचरा पड़ा हुआ है, थोड़ा साफ कर ले। मैं तो पियर जा रही हूँ, मैं कचरा साफ करने के लिए नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। वो चली गई। आगे गई तो पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, बेटी देख, मेरे ऊपर मक्खियां भिन भिना रही हैं, मेरे घाव पड़े हुए हैं, थोड़ा ये साफ कर ले। तो उसने आनाकानी करके आगे चली गई। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने कहा, बेटी देख, किनारे पे कितना कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, इसको साफ कर ले। मैं कचरा साफ करने के लिए नहीं हूँ, मैं तो मेरे पियर जा रही हूँ। पियर गई। पियर में जाकर माँ और भाभी को बहुत लड़ाया। माँ को कहा कि देखो, पूर्णिमा के इतना धन हो गया है और मेरे धन नहीं है, अब मैं उसका सुख नहीं देखना चाहती, अब मैं क्या करूं? तो दोनों माँ और भाभी को इतनी जोर से लड़ाई करा दी। सवेरे होते ही माँ से कहा, माँ अब मैं जा रही हूँ। भाभी से कहा, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, जाओ, तुम कल आए तब से ही हमारे घर में लड़ाई लगा रखी है, जाओ, इससे अच्छा तुम्हारे घर पे ही रहो। भाभी मैं जा रही हूँ, मुझे साड़ी तो दे दो।
भाभी ने कहा, कोई साड़ी नहीं, आप आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। वापस जाने लगी तब नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा कि तू कल आई वही है ना? कि हाँ। अरे जा रही है तो थोड़ी रेत लेती जा। अरे उसने सोचा कि हाँ, और पूर्णिमा को भी एक बूढ़ी औरत ने रेत दिया है तो थोड़ा रेत ले लूं। रेत झोली में लेकर आगे चली। आगे चली तो पीपल के पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने पूछा, क्या तू कल आई वही है? उसने कहा, हाँ। अरे ये थोड़ी भस्मी लेती जा। तो वो भस्मी ली। भस्मी लेके आगे आई। आगे आने के बाद एक बूढ़ी औरत मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। उसने कहा, अरे कल तू आई वही है ना? कि हाँ। अरे मैं जा रही हूँ, कुछ ना कुछ तो दो, ये अंगारे पड़े हुए हैं, ले ले। तो वो बहुत सारे कोयले झोली में डाल के लेके आ गई। आगे आई, एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसने पूछा, अरे तू कल आई वही है ना? उसने कहा, हाँ। क्या बार बार पूछती हो, कुछ ना कुछ तो दो। उसने कहा, ये कंकर पड़े हैं, तू भी ले ले। उसने सोचा, हाँ ये सब चीजें पूर्णिमा को मिली, वो मुझे भी मिल गई हैं। घर पे आई बड़बड़ाहट करती हुई और सब चीजों को एक साइड में डाल के गुस्से में सो गई। सुबह हुआ और उठ के कचरा निकालने लगी। कचरा निकाला तो इतना कचरा हो गया कि कचरे का ढेर लग गया और कचरे के अंदर हीरे जवाहरात ढूंढने लगी। कचरा उड़ उड़ कर पूरे घर में फैल गया। उसको गुस्सा आया और कचरे के ऊपर आग लगाने लगी। आग लगाई तो इतनी जोर की आग लगी कि उसका पूरा घर जल गया। सारे परिवार वाले, गांव वाले इकट्ठे हो गए। अरे ये क्या हो गया? उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, ये पूर्णिमा है जो ये मेरे घर के ऊपर कोई जादू टोना करा दिया है। परिवार वाले और गांव वाले उसे समझाया, पूर्णिमा तो धार्मिक विचारों की है, ये भगवान की भक्ति करती हैं और ये सच्चे दिल की हैं, तुम इससे क्यों जलती हो? तब वह पूर्णिमा के पैर पड़ी और उसे क्षमा मांगने लगी कि हे बहन, मेरे से गलती हो गई, ऐसी गलती मैं अब कभी नहीं करूंगी। मैं तेरे से बहुत जलती थी, अब मैं तेरे से नहीं जलूंगी और नहीं तेरे से ईर्ष्या करूंगी। पूर्णिमा ने कहा, मेरे तो भोलेनाथ की शरण है, मैं भोलेनाथ के भरोसे हूँ। जो भगवान करता है वह अच्छा करता है। मैं कभी किसी से नहीं जलती हूँ, नहीं किसी को बद्दुआ देती हूँ। मैं तो भगवान की भक्ति करती हूँ। हे भोलेनाथ, जैसे आप पूर्णिमा के ऊपर कृपा की वैसी सबके ऊपर करना और अमावस्या के जैसे नेचर किसी का मत बनाना। जय हो भोलेनाथ की 33 करोड़ देवी देवता की जय। विश्राम बाबूजी और पतवारी माता की कहानी। एक गांव में दो भाई बहन रहता हा। बहन ने गांव में ही पढ़ना ही, बहन गांव में ही रहती ही। भाई परदेश कमाबा ने जा रहे हो। भाई के विश्राम बाबूजी को नियम हो, पीपली का नीचे बैठ विश्राम ले रहे हो। बटे विद्याधर नाग रहता हा। पीपली का महीने जो विद्याधर नाग घूम रहा हा। विद्याधर नाग का ऊपर ने वी आदमी की नजर पड़ी और वाका मन में विचार आयो कि ये नाग का जैसी तो हमारी लुगाई की चोटी है। विद्याधर नाग तो एकदम देवनामी हा। वे अंतर ध्यान सब चीज की पहचान कर लेता, तो वहां की मन की बात वो जान ली दी। और विद्याधर नाग का मन में आयो हो कि ओहो, इन कतरो घमंड है कि मैं अतरो सुंदर हूं, तो भी वो कह रहे हो कि इका जैसी तो हमारी लुगाई की चोटी है। तो आपने तो इकी लुगाई ने देखनी। शाम पड़ी, रात वीनन वो जो बढ़िया सुंदर आदमी को रूप बनानन औरत का पास गयो सा। औरत का पास जानन बढ़िया बाता चीता करवा लाग्यो नन सेंत पहचान निकालीन। वह औरत भी सोचो, भाई मारो तो आदमी बाने गेड़ो है, मने तो कोई देखवा वाला ही कोई न। जदी के इकऊ थोड़ा दिन कर ले भली दोस्ती कर लू।
जो वाका मन में भी ऐसे विचार आयो, और वाका मन में भी विचार आयो कि मैं भी थोड़ा दिन के लिए इका न का अब्बा लाग जाऊं। तो बाता चिता करता करता नरे दिन वेगे सा, और वो सेजा एक जो रोज शाम पड़ती न वेगा पास रात भर रुकतो न दन उगता का पाछो पीपली में परो जातो। असान करता करता घणो ही टाइम गयो सा। वटीनो जो वाको वो आदमी परदेश कमाबा ने गयो जो वापस आ रहो हो। रास्ता में 20 पीपली आई, 20 पीपली का नीचे बैठ विश्राम लीधो और घरे आ रहो हो। रास्ता में ने वही नाग पाछो मिल्यो। नाग मिले तो वाने नंगा कोना भाई को वो विद्याधर नाग है। जो वाका हाथ में तो ही तलवार जो वो तो विका 3 टुकड़ा कर वटे फेंक्यायो न वाकी लुगाई ने नंगा पड़गी को हो आज तो वी नाग ने मार दीदो के। वो जो घर का बहाना आन आडो बचेड़न क्यों भाई आडो खोल। तो लुगाई ही छल कपट वाली। वाका दिमाग में फतूर आयो। वा क्यों कि मारा तो दूसरी आंखियां आपका हाथ महीने बाणो वे नाक का टुकड़ा हा जो आप वन पाचा लान मने दे दो और पचे मैं आडो खोलूं। वो लोग सोचो भाई वाह ठीक है की आंखें दुगनी आ रही जो ढब जाए तो वो भी बढ़िया के मारे कहीं वो नाक का टुकड़ा है जो इन्हें लान दे दूं। जो वे नाक का टुकड़ा लान विने खिड़की मुंह जलाया। वह जो जल्दी जल्दी विने एक अगातिया रखियो, एक पगातिया रखियो, एक परेंडे रखियो। परेंडा रहकर वा तो पाची महीने जान सूगी महीने जान सुती वो बानू बचेड़ा के अब तो खोल। तो वह कहवे के नहीं सा के मार तो एक आंटी को अर्थ बताओ जदी मैं खोलूं के दूजू मैं आडो न खोलूं। वह लोग ना आई रीस वह क्यों वह तू आडो न खोले तो तू ही हुती रह महीना मु तुम्हारी बेन के घरे जा रही हूँ। बेन के घरे परो गयो। बेन का हो पतवारी माता को नियम जो रोज पतवारी माता पूजती, पतवारी माता की कहानी कहती, उड़ती बैठती तो पतवारी माता को नाम लेती वह काम पचे करती। जदी भाई ने देखन वासा घनी राजी पूछियो कि आप कदी आया। जगह भाई क्यों मैं तो बाणोस आयो। जदी घरे काने गया भाई बेन ने क्यों थारी भोजाई के कजाना कई एरो जो वा तो न तो आडो खोलन वा आको दिन कहवा मारी आंटी को अर्थ बताओ तो मैं आडो खोलूं। बेन क्यों आपने भूख लागी हुई रोटी झीम लो पचे आप दोई भाई बेन अपने घरे चाला। भाई बेन दोई वटू निकलिया सा। रास्ता का महीना पतवारी माता मिलिया। पतवारी माता बेन ने पूछो कि सज आ रही है जो कि मारो भाई आयो न जो मारी भोजाई आडो न खोल रही रूसन हुती जो कि मारो भाई ने माके घरे छोड़ न आऊं। पतवारी माता वाने क्यों कि भाई थारी भोजाई को पग तो बाने पड़ गयो। अब वह थारा भाई का कहण में कोई न। एक आंटी को अर्थ पूछी और वाका पास तो एक अशान विद्याधर नाग हो जो वो आतो मन को रूप करन। अब वह वाका मुंह सीजे एगी जो अब थारा भाई ने वह न छावे। यदि वह हा जोड़न क्यों कहे पतवारी माता मैं तो कहीं जानू कोई न और वो आप रस्तो बताओ। जो पतवारी माता क्यों कि भाई वह आंटी पूछे यदि वन शान को जवाब देनो के वह ऊ पूछी कि पीऊ अगात्या पीऊ पगात्या पीऊ परेंडा हेट। तो पचे वाने तू अशान कीजिए कि नुगरा ने सुगरो मारियो मारियो दिवला हेट। वासा जदी वे तो दोई भाई बेन झट वहां के घरे गया और भाई तो छेटी उबो रियो ने ननंद क्यों के भाभी भाभी आडो खोलो। भाभी कहवे कि नहीं सा के मारा तो आंटी को अर्थ बताओ जदी मैं आडो खोलू। ननंद क्यों कि मारा भाई ने आंटी को अर्थ ना आवे तो कई कोई ना मने पूछ के देखा मना आए तो मुंह बताऊं। जो वह बोली मैनू सा पीऊ अगात्या पीऊ पगात्या पीऊ परेंडा हेट। जतरा में ननंद बोली कि नुगरा ने सुगरो मारियो मारियो दिवला हेट। वासा वाक्यो का आंटी को अर्थ तो सही है। अब वाका मन में वह दरबगी कि भाई याना कई भी हेवो के याना नंगे पड़गी। यदि वासा हो तो आडो खोलते ही पहली वाका भाई का हाथ में ही तलवार जो भोजाई का तो दीदी गर्दन का जो गर्दन ने न्यारी करना की धड़ ने न्यारी कर काटी। वासा न्यारी करन वो तो वहां का गर्मी खाडो खोदन वाने गाड़ काटी। और भाई बेन जो दो आराम रेबा लाग्या। बेन भाई की दूसरी शादी कर काटी और भाई को दूसरो घर बसा। बेन बेन के घरे परीगी। जो ऐसी बदमाश लुगाया है वह जी की ऐसी हालत है वह है। वन पतवारी माता बेन न टूटी जैसी सबने टूट जो। जय हो पतवारी माता की जय।